नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। हमारा चिल्ड्रन का जो सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाते हैं और पहले वाले इसमें हमने सीना, कैमोमिला, आर्सेनिक इन दवाइयों के बारे में बात की थी। आइए अब देखते हैं काली कार्प चिल्ड्रन। काली कार्प चिल्ड्रन का एलेंस के नोट में ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन जब काली कार्प का बच्चा मिलता है तो एकदम ही टिपिकल होता है। टिपिकल क्या होता है कि एक बच्चा मेरे पास आता था, उसकी मम्मी की एक ही कंप्लेंट थी, डॉक्टर साहब ये ना खाने पीने में बिल्कुल परेशान, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, इसका एक ही चीज़ है, रात को ये खिचड़ी खाएगा। खिचड़ी भी जो है ये सादी जो खिचड़ी होती है, दाल चावल मिक्स गरम करके उसके ऊपर घी डाल के वही खिचड़ी खाएगा। फोड़नी दी हुई या वघारेली खिचड़ी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी अलग टाइप की खिचड़ी नहीं खाएगा। सुबह में भी नाश्ते में भी इसको सब्जी रोटी चाहिए, दोपहर में भी सब्जी रोटी चाहिए। सब्जी भी 4 ही तरह की सब्जी खाता है, बस इसका खाना ख़त्म। फ्रूट्स को हाथ में लगाएगा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत परेशान हो गई है। द सिम्टम इज चेंज एवर्शन टू। इसको थोड़ा भी चेंज पसंद नहीं है, जिस तरह से कपड़े पहनना है उसी तरह से पहनना है। जो डॉक्टर के पास हमेशा लेके जाते हैं वही डॉक्टर चाहिए, दूसरे डॉक्टर के पास उसको जाना नहीं है, नहीं तो वहाँ पर भी वो तांडव कर देता है। उसको पसंद ही नहीं, वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ ही करते रहेगा। और दूसरा, जब डॉक्टर इसे एग्जामिन करने जाता है तो इसको गुदगुदी बहुत होती है, जैसे पेट पे हाथ रखेंगे वो ऐसे करेंगे अरे ये पेट टाइट कर लेगा, क्या हो रहा है? तो उसकी मम्मी बोलती है इसको है ना गुदगुदी बहुत होती है, इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। तो ये पेट पर और पैर में इसे सबसे ज़्यादा गुदगुदी होती है, ये सहन ही नहीं कर पाता है, इतनी गुदगुदी इसको होती है। और इज साइलेंट टाइप ऑफ पर्सन, ज़्यादा किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग इसको एग्रेवेशन होता है, 1 से 3 के बीच में कैली ग्रुप, अर्ली मॉर्निंग एग्रेवेशन, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये सब सिम्टम भी बच्चे में आ जाते हैं। थकान रहती है इसको, ज़्यादा खेलना कूदना मस्ती करना इसको पसंद नहीं है। बैठे बैठे जितना खेलना है, अपने जो फिक्स खिलौने हैं उसी के साथ खेलेगा, नया खिलौना भी ये जल्दी से हाथ नहीं लगाएगा। अकेले रहने को भी इससे डर लगता है, लेकिन इसे कंपनी भी अच्छी नहीं लगती है। बस कोई बाजू में हो, बैठा हो, मुझे भाई डिस्टर्ब मत कर, तू सिर्फ मुझे कंपनी दे इधर बैठ के। थोड़े से एंग्शियस, एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, काली ग्रुप के पेशेंट जो है ये एंग्जाइटी वाले होते हैं। मेरे एक कलीग का केस था, एक बच्चे को ये नोज़ के ऊपर मस आ गया था, वार्ट। तो ये वार्ट उसने बहुत सारा केस टेकिंग किया, उसको कोई सिम्टम नहीं मिले, लेकिन उसकी मम्मी बोले डॉक्टर साहब ये क्या सिर्फ आमलेट खाते रहता है बोले, और इसको कुछ भाता ही नहीं है। तो ये जो चेंज एवर्शन टू ये रूब्रिक पकड़ के मेरे फ्रेंड ने काली कार्प दिया एंड वार्ट हैज़ गॉन इन नो टाइम। 1 महीने में वो पूरा सूख के गिर गया। तो ऐसे तो कई किस्से हैं बच्चों के कि जो हम लोग सिम्टोमेटिक, इस तरह से जो सिम्टम्स मिलते हैं तब होम्योपैथी से बहुत फास्ट काम करती है, विद इन नो टाइम बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये था काली कार्प। आइए देखते हैं अगला। हमारा रोज लगने वाला जो मेडिसिन है बेलाडोना, इसका जो चाइल्ड है वो कैसे बिहेव करेगा। जैसे ही वो क्लिनिक में आएगा आपको एक स्माइल दे देगा, हाय डॉक्टर कैसे हो, एकदम फ्री माइंड। उसको बुखार है लेकिन ठीक है। फिर वो आके बैठेगा चेयर पे जो सामान रहेगा उसको हाथ लगाएगा, उसको देखेगा, इसको हाथ लगाएगा, ये खींचेगा, टच डिज़ायर फॉर, और कोई टेंशन नहीं उसको, एकदम आराम से। मम्मी को बोलते चलना मम्मी जल्दी से, मुझे खेलने जाना है। मतलब बस प्लेफुल, उसको खेलना है। वहाँ पर भी वो क्लिनिक में भी बैठे बैठे स्टेथो से भी ऐसे खेल लेगा, गाड़ी चला लेगा और कुछ कर लेगा। बड़ा शौक है खेलने का। जब तक ये बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ जाते
तब तक खेलते रहेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे, कुछ तो एंजॉयमेंट करते रहेंगे, खुद को बिजी रखेंगे। और जब ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कराने लग जाते हैं, बस मॉर्निंग फीवर ड्यूरिंग, या मॉर्निंग वो जब ज़्यादा उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है तब वो मौन करने लग जाते हैं। और इनको भी कैरी डिज़ायर्स टू बी है, कंपनी डिज़ायर फॉर, बीमार रहेंगे तो मम्मी को बोलने बैठना, मम्मी मुझे मेरे पास में, मुझे बहुत बोर हो रहा है, बस तू बैठ मेरे पास में, कुछ मत कर। तो वो कैरी डिज़ायर्स टू बी है। और ये जल्दी से ठीक होना चाहते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। क्यों? दे वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। यार क्या बीमार पड़ना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे मूवी जाना है, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक कर दो ना, मुझे होटल में जाना है। बच्चा बोलता है मुझे आइसक्रीम देना मम्मी, ये क्या है बीमारी, नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए। मतलब एंजॉयमेंट भी चाहिए उसको। बेलाडोना बच्चों को फ्रीवोलस रहते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहते बीमारी का। ठीक है यार बीमार पड़ गया इस तरह से। तो बेलाडोना बच्चे मोस्ट कॉमन रहते हैं और रोज़ रोज़ हमको मिलते भी है क्लिनिक में। बस आपको पहचानते आना चाहिए, और पहचानना भी मैं जो बताया जिस तरह से, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम। देखते हैं अगला मेडिसिन। अब जो बच्चे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है लैकेसिस। एक बच्चा आता था मेरे पास में, उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, मदर फादर दोनों डॉक्टर, लेकिन वो बोलते थे मुझे आपकी दवाई नहीं चाहिए, मुझे मेरे डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो और वो नहीं लेता था उनकी, मतलब वो हार्डली ही वॉज 8-9 months ओल्ड, तभी भी तब से लेके बड़ा होने तक ही केम टू मी फॉर हिज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। डिल्यूजन delusion charmed he is and doesn't want to break the spell। जैसे स्नेक चार्मर होते हैं और उनको वो जो बजाते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो उसके आवाज़ से स्नेक इससे डोलते रहता है, उसको बहुत पसंद होता है। तो और जैसे वो आवाज़ बंद हो जाता है, वो स्नेक वापस अपने थैले में, अपने उसमें चले जाता है, जो उसका पेटारा रहता है छोटा, उसमें घुस जाता है। तो मतलब ये रूब्रिक यहाँ यूज़ किया गया है कि डेल्यूजन चार्म, उसको जिसके पास अच्छा लगता है लैकेसिस को, उसी के पास वो जाना चाहता है। और लैकेसिस भी अपने जो अपने से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं उनसे एकदम शांत रहता है, उनसे ज़्यादा भिड़ता नहीं है। लेकिन अपने से कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर वो पूरा बॉसिंग करता है। जैसे घर के लोग हैं तो घर के लोग तो उसकी सुन लेते हैं, तो उनके ऊपर बॉसिंग करता है। और बाहर जैसे ही जाता है देखता है वो कि यार अपने से पावरफुल दिख रहा है, तो उसको छोड़ देते हो कि ठीक है भाई इससे पंगा नहीं लेना है। और उनको हमेशा कुछ न कुछ एम्यूज़मेंट चाहिए रहता है, टीवी देखते रहेंगे या कुछ खेलते रहेंगे। 102-3 बुखार में भी ये लोग खेलते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता भी नहीं चलता कि ये बीमार है, इतने ये स्ट्रांग होते हैं। मतलब हमेशा इनको खेलना ही है, बेलाडोना के जैसा। लेकिन बेलाडोना एक हद के बाद में ना थक जाता है, फिर वो मॉर्निंग स्टेट में चले जाता है, फिर वो रेस्ट करने लग जाता है, फिर उसको कंपनी चाहिए रहती है। लैकेसिस थकता ही नहीं, इतना एनर्जी है उसके अंदर, वो खेलते ही रहता है 102-3 बुखार में भी। और ये पेशेंट जो है ना बहुत बातें बनाते रहता है, स्टोरीज के ऊपर स्टोरीज, कि जिसका कोई लिंक नहीं एक दूसरे के साथ में। क्लिनिक में भी आएगा तो भी वो आपको 2-4 स्टोरीज सुना देगा कि डॉक्टर साहब ये ऐसा हुआ, फिर वो वैसा हुआ, स्कूल में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। फिर या रामायण का कोई स्टोरी सुना है तो उसमें रामायण का भी बता देगा, महाभारत का भी बता देगा, और खुद का भी कुछ ऐड कर देगा। लोकेसिटी, जंपिंग फ्रॉम वन टू अदर आइडिया, उसको खुद को अपने आगे गया हुआ किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। उसके आगे अगर कोई चला जाए तो ये तो पूरा जलस हो जाता है कि यार इसको मेरे से ज़्यादा कैसे मार्क्स मिल गए, नहीं मुझे बस पढ़ाई करना होगा। और ये भी जम के पढ़ाई करता है और पीछे लग जाता है उसके
क्योंकि एनर्जी तो भरपूर है, ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, भी बहुत एनर्जी रहती है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और इनको संभालने के लिए कभी कभी दो दो लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, इतने हाइपर एक्टिव। तो कभी कभी ये ADHD में भी इंडिकेटेड होता है। ADHD की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, बहुत पेशेंट्स मेरे पास में है, बहुत अच्छे से उनको फ़र्क पड़ जाता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ अगर करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट हमें इसका मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही रुकते हैं और मिलते हैं कोई नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, अपना ख्याल रखिए।